गुड आफ्टरनून अरुणाचल। आज ऐसे इशू चेयरमैन पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी यहाँ पे हम लोग पब्लिक को अपडेट देने आया है। जो रिसेंटली जो हम लोग का जो पेरेंट्स ग्रुप सोल दोदुम, नारी शक्ति टीम, ताओत पोल, तना तमर और उसके बाद में जो हम लोग का बोन सिग्नेटरीज लास्ट टाइम में 18 फरवरी का समय पे हम लोग का जो इशू को सपोर्ट करने के लिए जो बंद कॉल डिक्लेयर किया था, वो लोग इस बार भी वो लोग बंद कॉल डिक्लेयर किया है। तो उसका चलते आप लोग को हम अपडेट देने के लिए आया है। तो जितना भी जनता है, आप लोग पता है पीएजीसी किस वजह से ये 9 महीना में काम किया है। हम लोग कहीं भी इशू को किसी को हाईजैक करने का मौका नहीं दिया और जिस वजह से जिस प्रोसेस से हम लोग गवर्नमेंट का टेबल पे रखना है, हम लोग ड्यू प्रोसेस को हम लोग मेंटेन किया है। आप लोग देखा है 18 तारीख का 18 फरवरी में क्या हुआ था, लेकिन उसमें भी ऐसे था कि हम लोग का इशू सोल्व होना है। उसी का नाते हम लोग एक गुड गेस्टर में गवर्नमेंट का साथ में हम लोग मीटिंग बैठा है और बैठ के सीएम सर खुद बोला है और जितना भी वहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पब्लिक पूरा जनता देखा है, ऑल इंडिया देखा है, पूरा अरुणाचल भी देखा है कि सीएम खुद बोला है कि जितना भी डिमांड को फुलफिल किया जाएगा बोल के। हम लोग इशू को अपना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, जिस वजह से स्टेट का हित है और इशू का हित है, फ्यूचर जनरेशन का हित है, उसको हम लोग देख के उस मीटिंग में हम लोग गवर्नमेंट से हम लोग जो भी एश्योरेंस दिया लिखित पे, उसको पब्लिक के लिए हम लोग रखा है। पब्लिक डोमेन पे है और इनफैक्ट यहाँ पे शायद 2-3 डिमांड है जो हम लोग का जो मेन डिमांड है। हम तो बोलेगा यहाँ पे अभी पब्लिक को मैं बता दो, ये जो नल एंड वॉइड का जो इशू है, नल एंड वॉइड का इशू है, 13 पॉइंट ऑफ डिमांड का ये हार्ट एंड सोल ऑफ आवर डिमांड है। इसको पब्लिक समझना है। तो ये डिमांड को हम लोग ऐसे ही नहीं रखा। और उसके बाद में निपो नाबम का जो अरेस्ट है, स्पेशली जो ए सिविल 2022 का जहां पे पेपर लीकेज हुआ था, वो हम लोग का मांग पहले से है, अभी भी है। लेकिन जहां 2014 से लेके 22 तक का जहां हम लोग एग्जामिनेशन का सीबीआई को दिया, ईडी को दिया, कोर्ट मॉनिटर प्रूव कराया, उसमें और भी सारा जो मेंबर्स है, चेयरमैन है, ऑफिशियल्स है, उन लोगों को भी अरेस्ट करे हम लोग मांग किया। बट जहां नाबुम निपो का बात आता है, आप देखने से पता चलेगा, अभी जितना सोशल मीडिया आप लोग देख लीजिए, जो टेन्यूर जो रैम्पेंट जो करप्शन हुआ है, शायद पहले भी हुआ होगा, बट रैम्पेंट जो इस मैल प्रैक्टिसेस हुआ है एपीपीएससी में ड्यूरिंग नाबुम निपो का टेन्यूर में हुआ है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और ये तचिपुरु अकेला नहीं बोल रहा है, हम पैक्ट का साथ में बोल रहा है। पैक्ट एंड फिगर पब्लिक डोमेन पे है। और जिस वजह से ये गवर्नमेंट हम लोग को 18 तारीख का बाद में कुचलने का कोशिश किया है, आप लोग देखा है, हम लोग का पेरेंट्स ग्रुप और पीएजीसी का ग्रुप का बीच में भी झगड़ा पैदा कराने का बहुत कोशिश किया। बट हम लोग यहाँ पे मेच्योर लोग है, यहाँ पे पेरेंट्स टीम का भी है, पीएजीसी का भी है, हम लोग यहाँ पे मेच्योरली डील किया है। बट 18 तारीख का बाद में देखिए क्या होता है। तुमी गंकक सार को मर्डर किया जाता है, उसके बाद में ये एंटी नालिन बोइद वाला टीम यहाँ पे निकाला जाता है। जो पोर्ट प्रोंत का यहाँ का जो हम लोग का पीएजीसी का मेंबर है, इंक्लूडिंग तचिपुरु हमको और तदक नालो को और जो बाकी लड़का लोग को इनडायरेक्टली यहाँ पे इंटिमिडेशन करने का कोशिश किया गया है, उसमें भी हम लोग डरा नहीं है। हम लोग पेशेंटली फिर हम लोग गवर्नमेंट को मौका दिया। 1 महीना पार होता है, 18 मंथ का समय आता है, हम लोग ड्यू प्रोसेस मेंटेन किया, पेरेंट्स टीम भी ड्यू प्रोसेस मेंटेन किया। उसमें हम लोग गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन लिखता है। जो लास्ट टाइम का 18 का जो फरवरी का जो मीटिंग का चलते आप बोला कि निपो नाबम को ईडी को बुलाएगा, अरेस्ट करने देगा, 1 महीना का अंदर में ईडी को बुलाएगा, वो भी नहीं हुआ। ताकि जेरन को इमीडिएटली टर्मिनेट करेगा बोला था, वो भी नहीं हुआ। और नल एंड वॉइड को भी कैबिनेट से रिकमेंड करेगा बोला था, वो भी नहीं हुआ। इसलिए आप लोग बीच में देखा है, हम लोग का जो पेरेंट्स ग्रुप दिल से काम किया है। हम लोग को अप्रोच किया था कि जो 24 और 25 का जो G20 समिट में, उसमें भी बंद कॉल डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अपना जो वादा से मुकर रहा था। लेकिन वी बीइंग इंटेलेक्चुअल, हम लोग अपना पेरेंट्स टीम को समझाया, बुझाया कि हम लोग ऐसे इंटेलेक्चुअल, हम लोग यहाँ पे पहले अरुणाचली है, इसलिए हम लोग अपना स्टेट का, अपना देश का हित को सोचना पड़ेगा।
इसलिए हम लोग बोला है कि जो इश्यूज है वो इंटरनल इश्यूज है, ये इंटरनल इश्यूज एक्सटर्नल इश्यूज नहीं बनना है। इसलिए हम लोग उस वक्त हम लोग बंद को डिक्लेयर मत करो बोल के हम लोग बोला। तो पेरेंट्स टीम ने भी माना, हम पेरेंट्स टीम को भी अप्रिशिएट करता है, जितना भी हम लोग का पेरेंट्स टीम है। लेकिन यहां पे अभी आपको पता चलता है उसका टाइम का बावजूद भी यहां पे अनादर अभी 3 महीना होने को है ऑलमोस्ट, जो 18 फरवरी का जो मीटिंग्स है। और आप लोग देखा होगा जब से हम लोग मीटिंग बेटा, इसका जो पेमा खांडू सरकार का जो कैबिनेट मिनिस्टर है अपना ओन स्टेटमेंट यहां पे देना शुरू करता है, पब्लिक में न्यूसेंस क्रिएट करने का, मोब इंसाइट करने का ये लोग कोशिश करता है, सोसाइटी में डिप्रेशन पैदा करने का कोशिश करता है, मेरिट पे बात नहीं करता है। हम लोग इस इशू को मेरिट बेस पे लेके आया। कभी हम लोग यहां पे यूनियन नॉन यूनियन ये ऑफिसर का बीच में भी हम लोग डिप्रेशन कोशिश करने का नहीं किया। हम लोग यहां पे बस वही पकड़ा है कि जो कमीशन जो एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन कंडक्ट करना चाहिए था वो किया नहीं है। और वो जो कमीशन को जो विजिलेंस डिपार्टमेंट जो सरकार लोग जिस वजह से विजिलेंस करना चाहता, देखभाल करना चाहता, वो भी किया नहीं है। और यहां पे 1-2 एग्जामिनेशन नहीं हुआ, मल्टीपल एग्जामिनेशन सरकार का आंखों के सामने पे हुआ। अभी हम पर्टिकुलर एग्जाम पे नहीं जा रहा है, हम 14 से 22 तक का बात किया। इफ सपोज अगर पर्टिकुलर एग्जाम में भी जाना है हम लोग जाएगा, उसका भी समय आएगा। लेकिन हम लोग बोल रहा है कि जहां पे ग्रॉस एनोमलीज हुआ है उस ऑफिसर जो अभी इंडक्ट होके आया है उसको टर्मिनेट किया जाए, उसको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी किया जाए। और उसके बाद में जितना भी एग्जामिनेशन जहां पे ग्रॉस एनोमलीज हुआ है उसको मार्क प्रैक्टिसेस जहां पाया गया है उसको नल एंड वॉइड के लिए रिकमेंड करना है बोला। तो आप लोग देखा होगा जनता लोग, ये जब से हम लोग का जो मीटिंग होता है उसका बाद में यही सरकार असेंबली का सामने असेंबली में बोलता है, फ्लोर ऑफ द असेंबली पब्लिक को झूठ बोला गया है कि कमीशन नहीं था, कमीशन अभी दिपांग होकर बैठा हुआ है। लेकिन हम लोग अपना मुद्दा पे कायम रहा, विद कन्विक्शन हम लोग बोला है कि कभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दिपांग होकर नहीं बैठ सकता है। अभी आप लोग रिसेंटली देखा होगा यही सरकार अभी फिर बोलता है कि यूपीएससी हम लोग का जो अपकमिंग एग्जामिनेशन एपीपीएससी का एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? द रीजन बीइंग कि यहां पे स्टेट का अभी तक पब्लिक सर्विस कमीशन डिसॉल्व नहीं हुआ है। यहां से पता चलता है कि ये सीएम जितना भी यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर यहां पे ये लोग हाथ यहां पे लगा के बैठा है, जितना भी यहाँ पे आस्को है ना, जनता को मैं बता दो, अगर अच्छा से इन्वेस्टिगेट करने से ये सीएम भी बचेगा नहीं, ये जो होम मिनिस्टर भी बचेगा नहीं, ये जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी बचेगा नहीं। इसलिए ये लोग जानबूझ के हम लोग को कर्टेल करने का कोशिश किया गया, हम लोग को रिस्ट्रेन करने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन हम लोग यहां पे झुकेगा नहीं। और मैं इसलिए बता दूं, लास्ट टाइम जो हम लोग मीटिंग भी हुआ था 22 का मीटिंग मार्च में, उसमें भी हम सीएम को बोला आप यहां पे तहसील पूर्व को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कराएगा बोल के धमकाने का जरूर नहीं। हम यहां पे सीधा बता दो, जितना भी पब्लिक है, जब चोर करके यहां पे ऑफिसर थाना में जाके बाहर आ सकता है, बेल ला सकता है, हम भी यहां पे इस इशू का चलते हमको जेल जाने में कोई यहां पे वो नहीं करेगा। हम दिल पे दो बात हम सोचेगा नहीं, हम भी जाएगा, हम अच्छा काम करके जाएगा, चोरी करके नहीं जाएगा। और इसलिए यहां पे सरकार को भी हम बता दो, यहां पे हम लोग कोई गुनाह नहीं कर रहा है, हम लोग अपना जो राइट है उसको मांग रहा है। और आप अपना नाकामी का चलते यहां पे हम लोग को पेरेंट्स ग्रुप को आप यहां पे वो करेगा, तना का अंदर घुसा के रखेगा, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और आप ये मत सोचिए ये पेरेंट्स ग्रुप अपसू नहीं है, स्टूडेंट यूनियन मत सोचिए यहां पे। इसलिए मैं जनता को बता दूं, हुई ऐसे पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी, हुई ऐसे एस्पिरेंट जितना भी लड़का है ये लाचार है, हम लोग बंद को डिक्लेयर नहीं कर सकता है। बट ऑन बिहाफ ऑफ पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी हम लोग का पेरेंट्स ने बंद को डिक्लेयर किया है, भले ही टाइमिंग में कुछ प्रॉब्लम हो बट बंद को डिक्लेयर किया है। इसलिए ऑन बिहाफ ऑफ पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी हम ये बंद को जो डिक्लेरेशन किया है पेरेंट्स ग्रुप को, पहले तो मैं दिल से हम अप्रिशिएट करता है, दिल से धन्यवाद देता है कि एटलीस्ट अरुणाचल में जो स्टूडेंट यूनियन है, स्टूडेंट का हित पे बात करना चाहता, एस्पिरेंट का हित पे बात करना चाहता, ये लोग का मुंह में पैसा पूरा घुसा के रखा है। एटलीस्ट ये पेरेंट्स ग्रुप ही अरुणाचल में यहां पे आवाज उतार पा रहा है। यहां पे सीईओ से भी चुप है, शो को जितना भी ऑर्गेनाइजेशन चुप है। लेकिन हम लोग का यहां पे जो पेरेंट्स ग्रुप और लास्ट टाइम का 18 में जो बंद कॉल पे आया है, पब्लिक ही आया है, इसलिए हम यहां पे ये संदेश पहुंचाने आया है कि हम लोग का जितना भी पेरेंट्स ग्रुप को, चाहे आप तेजू पे लेके चलो, पासीघाट पे लेके चलो, बोमदिला पे लेके चलो,
कहीं पे लेके चलो, वहां जहां पे लेके चलता है वहां भी हम लोग का जितना भी पेरेंट्स ग्रुप है वो भी आ जाएगा उसमें। ये सरकार को मैं चेतावनी दे रहा हूं, इशू यहां पे सेंसिटिव है, सेंसिटिविटी का साथ पे डील कीजिए। हम लोग सेंसिटिविटी का साथ पे 8 महीना यहां पे 9 महीना हम लोग लड़ा है, कभी हम लोग वायलेंस को प्रोपोगेट नहीं किया। हम लोग पीसफुल को एग्जिस्टेंस का चलते पीसफुली विथ सेंसिटिविटी हम लोग मेंटेन करने का आया। बट पब्लिक को मैं यहां पे बता दो, यहां पे गवर्नमेंट जो प्रोवोकेशन कर रहा है हम लोग को, आप देख रहा होगा जितना भी यहां पे अभी पुलिस फोर्स लेके आया है, आर्म फोर्स लेके आया है, यहां पे चाइना का साथ में वॉर करने नहीं आया। ये अरुणाचल है, यहां पे कोई एक्सटर्नल एग्रेशन करने के लिए नहीं आया। हम लोग आपका ही एक्सपीरियंस है, आपका ही जनता है कि नहीं? तो उतना तक आप लोग का पुलिस फोर्स था तो निपो नाबुंग को अभी तक 9 महीना तक क्यों अरेस्ट नहीं किया? जितना भी चोर आपका टेबल का अंदर पे दरमा खा रहा है, ये ऑफिसर चोरी करके कोई दूसरा जगह पे बेचा नहीं है, स्कीम बना रहा है, इसको आप अरेस्ट करने के इतना पुलिस फोर्स लाता जब एसआईसी का अंदर में था, आप लोग कर सकता था। सिर्फ 2 आयो रख के फिर बहाना कर रहा है कि ऐसे नहीं हुआ। तो यहां पे जनता आप लोग का आग कौन लेना है? गवर्नमेंट यहां पे नहीं चाहता है कि किसी ऑफिसर को यहां पे और अरेस्ट करे, क्योंकि और अरेस्ट करने से अभी बड़ा जो फैमिली ट्री जो आप लोग देखा ना वो निकलेगा। इसी को नहीं निकालने देने के लिए आप लोग देखा होगा सीबीआई से अरेस्ट नहीं हो रहा है, यहां पे कोर्ट पे पूरा चोर ऑफिसर बेल मिल रहा है। और ये गवर्नमेंट जो मोरल बूस्टिंग कर रही है चोर ऑफिसर को फाइनेंस करने दे रहा है, सो को जिनोन ऑफिसर सब अच्छा ऑफिसर घर पे बैठा हुआ है, ऑफिस पे बैठा हुआ है। उन लोगों का तो हम लोग को कहना है कि इस मुद्दा को यहां पे नहीं रखना है और आगे बढ़िए। वो लोग तो एग्जाम देने के लिए भी रेडी है, हम नाम गिना के भी बोल सकता है। वेट इसलिए हम लोग यहां पे बोल रहे हैं कि जितना भी इशू है हम लोग का, पेरेंट्स का भी जो यहां पे मुद्दा लेके आया है वो अपना मुद्दा सोल्व दो, अपना मुद्दा यहां पे लेके नहीं आया। नारी शक्ति टीम अपना मुद्दा लेके नहीं आया, पाओ पोल तना तमर अपना मुद्दा लेके नहीं आया, 13 पॉइंट ऑफ डिमांड को रखा है कि नहीं? जहां पे एडीओ टीम अपना जो फोर्थ जो डबल जो एसटी यूज किया उसको मुद्दा पे लेके आया है कि नहीं? तो लाइक वाइज यहां पे साफ पता चलता है कि जो हम लोग का मुद्दा है वो पेरेंट्स का मुद्दा है, अलग मुद्दा नहीं है, यहां पे सेम मुद्दा है। इसलिए हम यहां से गवर्नमेंट को चेतावनी दे रहा है, अगर आप लोग हम लोग का पेरेंट्स को कुचलने का कोशिश करेगा, हम लोग भी मजबूरी में अभी सड़क पे निकलेगा। और हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी हैव नेवर डिक्लेयर्ड बंद कॉल। ये बंद कॉल ने पेरेंट्स ग्रुप ने डिक्लेयर किया और हम लोग इसको होल हार्टेडली सपोर्ट करेगा। हुई ऐसे एक्सपीरियंस हम लोग भी सड़क पे निकलेगा। अगर आप पेरेंट्स ग्रुप को आप प्रिवेंटिव डिटेंशन किया है तो सेम रूल सेम लॉ अपसू का साथ क्यों नहीं किया गया? एक शीशा तोड़ा गया था, उस वक्त में ये पेमा खांडू सरकार माफ मांग रहा था, अपसू को बुलाया गया था, तो ये सरकार बामेन पुलिस सर खुद बोला है कि सॉरी अपसू को अब सॉरी बोलने का क्या रीजन था बताइए? अपनू का अंदर में क्या बंद कमरा में डील हुआ था? जो पेरेंट्स ग्रुप है, जो हम लोग का ग्रुप खुला आसमान में पब्लिक डोमेन पे रखा है, लेकिन आप लोग का डीलिंग क्या हुआ था? अपसू और बामेन पुलिस और पेमा खांडू सरकार का आप लोग का बीच में क्या डीलिंग हुआ था कि आप जब अपसू बंद को डिक्लेयर करता है आप सॉरी बोल रहा था, उसके बाद में बंद को कॉल अप करने देता है, आप अपसू को एप्रिशिएट करता है, तो अभी ये लोग को जो अनलॉफुल एक्ट में क्यों डाला गया है? और जब हम लोग का अंशु टीम अंडर द लीडरशिप नाबनोदम वो भी एक्सपेरिमेंट के लिए किया है कि नहीं? वो भी बंद को डिक्लेयर किया, उसको प्रिवेंटिव मेजर में तो लिया नहीं अंशु को, है कि नहीं? वो भी तो हम लोग का हित में कर रहा था। लाइक वाइज अभी पेरेंट्स टीम भी हम लोग का हित में कर रहा है, तो आपका जो रूल है सेम एप्लीकेबल क्यों नहीं हो रहा है? यहां से साफ पता चलता है कि आप यहां पे किसी यूनियन को, किसी स्टूडेंट यूनियन को, किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा खिला के आप बेच सकता है, लेकिन हम लोग का ये पेरेंट्स टीम को और पीएजेसी को पैसा खिला के हम लोग का मुख को चुप नहीं करा सकता है। इसलिए अभी भी वक्त है, सोच समझ के कीजिए। वी डोंट वांट वायलेंस एंड वी नेवर इंडोर्स एनी वायलेंस, लेकिन हम लोग कल को भी सड़क पे निकलेगा इन सपोर्ट ऑफ आवर पेरेंट्स, क्योंकि हम लोग को डिप्राइवेशन हुआ है, हम लोग का दुख दर्द को देख के उन लोगों ने बंद कॉल किया है, हम लोग उसको सपोर्ट करेगा। और जितना भी पेरेंट्स टीम का आप लोग जितना भी प्रेस ब्रीफिंग को देखिए, वो कभी नहीं बोला कि पत्थर पकड़ के आओ, दाव पकड़ के आओ। उन लोगों ने भी बोला कि पीसफुल यहां पे बंद कॉल होगा, और हम लोग भी यहां पे बोल रहा है कि पीसफुल ही होगा, है कि नहीं? अंशु का उसमें भी तो पीसफुल ही हुआ, तो यहां पे आप
पीसफुली होने का भी आप मौका क्यों नहीं दे रहा है? आप यहां पे प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों किया जा रहा है? रीजन बता के देखिए। यहां पे कौन यहां पे हाईजेक कर रहा है? हाईजेक यहां पे कोई नहीं कर रहा है। 13 पॉइंट ऑफ डिमांड सक्सेस होगा। ये पेरेंट्स टीम भी हम लोग को वादा किया है कि बेटा आप लोग का साथ ही हम लोग रहेगा। अगर आप लोग मानने से हम लोग भी मान जाएगा। One call is always the solution because जो जब know about it, तो violence obviously आएगा ही। यहाँ पे देखिए मॉब मेंटेलिटी, ये जो वर्ड कोइन किया है ना, यही कैबिनेट मिनिस्टर अरुणाचल का ये लोग किया है। ये लोग को पूछो, ये लोग जो अभी कैबिनेट मिनिस्टर बैठ के आया है, एमएलए बैठा है, उसका हिस्ट्री को निकाल के देखो। कोई लोग चोर करके आया गया है, कोई लोग स्टूडेंट लीडर से आया गया है। यही स्टूडेंट लीडर उस समय पे जब बनता था ना, ये लोग भी बंद कॉल डिक्लेयर किया था और यहाँ पे आके हम लोग को पाठ पढ़ा रहा है। और उस समय का बंद कॉल किया था चकमा हजोंग इशू, अभी तक सोल्व हुआ? वो पूछ के देखिए, ये लोग को पूछे। बाकी लोग क्या है यहाँ पे, पेमा खांडू सरकार, बाकी मिनिस्टर एमएलए को पूछ के देखा, पीजीएस स्कीम से यहाँ पे एमएलए बना गया है और ये हमको समझाएगा सिस्टम क्या होता है। और आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे विदाउट बंद कॉल यहाँ पे नहीं। यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट। अगर आप ईडी को 25 नवंबर को हम लोग 29 सितंबर को भेजा 2022 में, ईडी को क्यों नहीं लिखा? यूपीएससी को क्यों नहीं लिखा? कोर्ट मॉनिटर प्रूफ क्यों नहीं किया? है कि नहीं? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्यों शुरू नहीं किया? ताकि जेरों को आप टर्मिनेशन क्यों नहीं किया? ये पुनावों को अरेस्ट क्यों नहीं किया? उस वक्त पे इंस्टेंटली जितना भी हम लोग का डिमांड को आप लोग फुलफिल करता, यहां तक आने का जरूरी नहीं था। तो आप जब 18 तारीख में, तब तो आप क्यों किया? यहां से साफ पता चलता है कि जब तक प्रेशर नहीं आएगा ये गवर्नमेंट करने वाला नहीं है। तब तो आप सोच के देखिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फरवरी तक 6 महीना था। तो वो जो लेटर, जो माइनस ऑफ मीटिंग बनाने के लिए भी क्या हुआ, पूछ के देखिए। तो हम लोग 18 तारीख 18 तो फरवरी का बाद में हम लोग का तरफ से भी कभी बंद कॉल डिक्लेयर किया नहीं किया? पेरेंट्स ग्रुप से भी किया नहीं किया? बट यहाँ पे आप समझना पड़ेगा कि ये लोग करना ही नहीं चाहता है, जानबूझ के ये लोग नहीं कर रहा है, ये लोग काटेल करना चाहता है। और हम बात बोल सकता है, द वे दे हैव ट्राई टू कटेल अवर मूवमेंट। हम यहाँ पे और एक बात बता दूं, हम यहाँ पे ग्यामर पादंग फैमिली को सेंटीमेंट हम हार्ट करना नहीं चाहता है। बट आपको देखना पड़ेगा, जब यहाँ पे यही सरकार ग्यामर पादंग सर 6 महीना से यहाँ पे हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, ये सरकार कभी जाएगा? ग्यामर पादंग यहाँ पे इस दुनिया से जाने के बाद में ये कंडोलेंस मैसेज लेके आता है। ये रुका हुआ था क्या कंडोलेंस मैसेज? सीएम आप उस वक्त में अगर हम लोग का जो व्हिसल ब्लोअर को एक भी टेलीफोन कॉल करके उस हॉस्पिटल को बोलता, मेरा स्टेट का हीरो आपका हॉस्पिटल में यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है, आप इसको कृपा करके थोड़ा अच्छा से देखभाल कीजिए, बोलने से शायद हम लोग का व्हिसल ब्लोअर भी यहाँ बचना था। लेकिन जिस वजह से हम लोग का व्हिसल ब्लोअर को हम लोग यहाँ पे वार्म रिसेप्शन करना चाहता था, उसको भी करने नहीं दिया। जनता को पता होना चाहिए। इन 11 आवर में हम लोग को बोला है कि होलोंगी में नहीं होगा, एयरपोर्ट में होगा बोला है। चलो हम लोग भी मान लिया होलोंगी में नहीं होगा। हम लोग का पीएजीसी मेंबर यहाँ पे जितना भी वेल सर उसमें बैठा हुआ था, उसमें एडीएम यहाँ पे बोला गया और यहाँ पे हम लोग बोला कि चलो इट्स वेल एंड गुड, इसमें भी हम लोग मान लिया जाएगा। लेकिन इसमें भी आप देखिए, जो कॉन्वॉय का हम लोग का जो रिसेप्शन था, उसको बाजार से आने नहीं दिया गया। उस रास्ता से जैसे कि कोरोना वायरस पेशेंट का जैसे हम लोग ग्यामर पादंग को यहाँ पे ट्रीटमेंट किया गया है, अभी बता के देखिए उसमें क्या रीजन था। उसमें क्या कोई बंद कॉल डिक्लेयर किया था? नहीं किया था। लेकिन उसमें ग्यामर पादंग को जनता लोग प्यार दिखाना चाहता था, ग्यामर पादंग को यहाँ पे एस्पिरेंट लोग प्यार दिखाना चाहता था। लेकिन उसको भी यहाँ पे चुपके से ग्यामर पादंग सार को यहाँ पे उसका जो सेरेमनीज है उसको कराने का कोशिश किया गया। लेकिन इसमें भी हम लोग चुप नहीं बैठा। इसलिए यहाँ पे मैं जितना भी जनता को बता दूं, यहाँ पे जितना भी खेल रच रहा है ना, ये पेमा खांडू सरकार ही रच रहा है। जी, जैसे आप लोगों ने आपका जो पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी के लिए अभी टर्न कर रहे हैं, तो आपका इसमें क्या कहना है? ठीक, वो तो आप किसी का सोच विचार में हम तो नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे बता के देखिए, जो ऐसे सोचता है ये टीम को छोड़ के, क्या आपसू को क्रेडिबिलिटी आप लोग समझता है? एक स्टूडेंट लीडर है यहाँ पे, यूनियन है, एक इतना बड़ा अरुणाचल का, इंडिया का, ये शायद मेरा ख्याल से बहुत बड़ा स्कीम होता होगा। यहाँ पे सब चुप बैठा हुआ है, सीरियस चुप बैठा हुआ है, सरकार चुप बैठा हुआ है। ये सरकार को एक बात पूछ के देखिए कि जो अगर नारायण मोहित का बात भी, जितना भी 13 पॉइंट ऑफ डिमांड का अलावा ये लोग क्या कराता, बता के देखिए। कुछ ऐसे ये लोग एक अभी बोल रहे रोबोट सिस्टम बनाएगा। क्या रोबोट सिस्टम बनाएगा? सब कुछ डिमांड हम लोग ने प्लेस किया और उसको भी कराने के लिए हम लोग पाँव पे हाथ जोड़ के, पाँव पर के हम लोग कर रहा है और ये भी टाइम पे टाइम लिया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लेमिंग दिस पेरेंट्स ग्रुप, आप अपना आपको जाके देखिए,
व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन। सो को जो आदमी बोल रहा है, पहले आप अपना आपको जाके देखिए, ये पेरेंट्स ग्रुप अपने के लिए नहीं कर रहा है, आप लोग का बच्चा के लिए कर रहा है। आप सड़क पे नहीं आता है, एटलीस्ट प्लीज डोंट डिस्करेज दिस पेरेंट्स ग्रुप। एज वी ऐसे पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, हम ये पेरेंट्स ग्रुप को हम शुक्रिया अदा करता है, हम अप्रिशिएट करता है, हम दिल से नमन करता है। So, I just want to clarify. So, they already stated by the DC also that it is an illegal band call. So, what? इसलिए हम बोल रहा है, इलीगल बंद कॉल जब अपसू डिक्लेयर करता है, कहा गया है कि नहीं? अपसू का प्रेसिडेंट जीएस को, जितना एजुकेटिव को क्यों डिटेन नहीं किया गया, वो बता के देखिए। वो कब था? मार्च 10 तारीख को था, 12 को था, फिर उसके बाद 14 को ना क्यों, उस समय पे डिटेंशन क्यों नहीं किया गया? बता के देखिए। यही सरकार था ना, यही लॉ था, यही अनलॉफुल एक्ट था, उस वक्त में एप्लीकेबल क्यों नहीं था? और यहां पे ये जताना कि हम लोग को उतारेगा, पुलिस फोर्स लेके आए, उतार के देखिए। आई एम रेडी, हम तो सड़क पे आएगा, लेकिन हम बंद को डिक्लेयर नहीं किया। पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी बंद को डिक्लेयर नहीं किया। और यहाँ का जितना भी जनता है, हम अपील करता है, आप लोग यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए हम लोग का एस्पिरेंट का जो डिमांड को। अगर आप लोग हम लोग का एस्पिरेंट का डिमांड को सपोर्ट करता है बोलने से, आप लोग हम लोग का पेरेंट्स का डिमांड को भी सपोर्ट करना चाहिए। और यहाँ पे मैं साफ शब्दों में और बोल रहा हूं, वी ऐसे पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, हम लोग स्ट्रीट पे आएगा, सड़क पे आएगा। दैट इज आवर डेमोक्रेटिक फंडामेंटल राइट्स। हमको सड़क पे कोई घूमने का कोई हमको मना नहीं कर सकता है। यस, एज पर लॉ जहां पे हम लोग वो करता है उसको भी हम लोग देखेगा, लेकिन हम लोग सड़क पे आएगा इस बिकॉज वी आर द डिप्राइव्ड। हम लोग डिप्राइव्ड है, वी आर द डिप्राइव्ड सेक्शन। हम लोग यहाँ पे आएगा, हम लोग को जेल घुसाना है घुसाओ, सेक्शन लगाना है लगाओ, लेकिन हम चेतावनी दे रहे हैं ये गवर्नमेंट को। यहाँ पे अगर हम लोग को जानबूझ के इनोसेंट लड़का को, एस्पिरेंट को आप क्रिमिनल बनाना चाहता है तो यू कैन गो है। आई एम गिविंग यू वार्निंग। ये सरकार आप मत सोचिए आपका तनखा खाता है, ये आपका तनखा नहीं है। ये पेमा सरकार का तनखा को तकलीफ नहीं खा रहा है, ये हम लोग का जनता का ही सरकार है। हम भी यहाँ पे टैक्स पे करता है, सब पे करता है, लेकिन ये सरकार, ये जो यहाँ पे चेयर में बैठ के अपना मन मर्जी नहीं कर सकता है। और यही लोग यहाँ पे हाथ डूबा हुआ है। हम बोल रहे हैं ये सीबीआई को, ईडी को ये लोग खरीद के रखा है। ये लोग अपना एक स्टेक होल्डर, मेरा ही केस सोच के, मेरा ही इशू सोच के सीबीआई को क्यों नहीं बोल रहा है? आपका अरेस्ट क्यों रुक गया? ईडी को क्यों नहीं बोला? जामर पादन को क्यों समन किया? निपो को समन करना चाहता। ये लोग बोलता है कि ये हम लोग का परव्यू में नहीं आता। अरे यहाँ का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो स्टेट गवर्नमेंट है, पेमा का लूट सरकार है। आपका घर का चोरी हुआ है, आपका घर का भाई बहन को मारा गया है, आप कैसे चुप बच सकता है? यहाँ पे पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का भाई बहन को नहीं मारा गया। यही चोर ऑफिसर स्कीम को यहाँ पे खा रहा है, स्कीम बना रहा है। और यही पेमा सरकार जो चेयर में बैठ के बोलता है वी आर करप्शन का एजेंट सरकार हम है बोलता है। ये दोगलापंथी नहीं चलेगा। और अच्छा से देखने से यही सरकार 2014 में भी था, 17 में भी था, 22 में भी था। पेमा सरकार यहाँ पे हाथ धो नहीं सकता। लेकिन हम बोल रहे हैं कि जब तक समय नहीं आएगा हम लोग यहाँ पे जो पॉलिटिकल जो भाषा हम लोग बात नहीं करेगा, लेकिन ये लोग यहाँ पे बसने का कोशिश करेगा। हम लोग पता है चोर कौन है। तुम्ही का सार को यहाँ पे मर्डर देखो किसका चलते हुआ, जो फोर्थ सिग्नेचर 2017 बेच का डीएसपी सीओ लोग बैठा हुआ है, वो तो पेमा सरकार पता है, वो पूरा मालूम है लिस्ट कौन है। वो लिस्ट को निकालने दे रहा है, नहीं दे रहा। इसलिए हम बोल रहा है बाबा जितना भी हम लोग का पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का लड़का है, इस बार में एकजुट होना है। जितना भी फ्यूचर एस्पिरेंट है इस बार में एकजुट होना है। और जितना भी माँ पिताजी अम्मा बाबा जितना भी बस्ती में बैठ रहा है, आप लोग सुन लीजिए, रात तक शायद ये लोग पूरा नेट को भी शट डाउन करेगा। इस मूवमेंट को ये लोग जैसे भी कैसे भी करके कार्य करना है बोलेगा। हम लोग आई ऐसे तचिपुरु पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन का नाते हम सड़क पे निकलेगा। इसमें डेमोक्रेटिक राइट, हमको उतारना है तो उतारो, जेल में डालना है तो डालो, हम डरेगा नहीं। और लेकिन हम ये वो अनाउंस करता है कि कोई भी वायलेंस नहीं करना है, लेकिन सरकार यहाँ पे आप मॉब इंसाइट करेगा, दिस गवर्नमेंट शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। और यहाँ पे आप लोग देखा होगा अगर कल को कुछ भी होता है बोलने से हम लोग भी अपना हिसाब से बदला लेगा। हम लोग यहाँ पे किसी को हम लोग पर्सनल टारगेट नहीं कराए, लेकिन ये गवर्नमेंट अपना मसल पावर दिखाने का कोशिश करेगा और चोर को मोरल बूस्टिंग करने का कोशिश करेगा। हम लोग चोरेगा नहीं। इसलिए लगता है आपने जैसे बोला कि पहले से भी चकमा इशू को जरूर आना चाहिए। अगर पब्लिक यहाँ पे साथ देगा, एक्सपीरियंस साथ देगा, माँ पिताजी साथ देगा, तो आना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोग ये अपसू, ये स्टूडेंट यूनियन को डिपेंड मत कीजिए, ये सीबीएस को डिपेंड मत कीजिए। ये लोग एक जो हायर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ठीक है ना, वेल टू डू फैमिली, वो लोग का पास गाड़ी है, बंगला है, स्कॉर्पियो है, मकान है,
और वो लोग सोसाइटी को यहाँ पे गवर्नमेंट का साथ में बात करता है, दे आर दी नेगोशिएटर, वो बात करके सोसाइटी को चुप कराता है। लेकिन इस बार सोसाइटी जागना पड़ेगा। ये सीबीओस कहां से बनता है? हम लोग से बनता है कि नहीं? और ये जो स्टूडेंट यूनियन कहां से बनता है? हम लोग से बनता है। हम लोग इसको क्वेश्चन नहीं करेगा, किसको क्वेश्चन करेगा? इस वक्त में क्वेश्चन सही समय पे सही आदमी को क्वेश्चन करना चाहिए। और यहां पे अगर हम लोग को ऐसे नहीं लगता जस्टिस नहीं मिलना था बोले से, तो ग्यामर पादंग भी तो इसको खुलासा नहीं करना था, कुछ सोच के तो खुलासा किया। तो ग्यामर पादंग अभी इस दुनिया पे नहीं है, लेकिन उसका जो सेक्रीफाइस है बेकार पे नहीं जाना चाहिए।